भाभी अब मेरा जीवन बख्श दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं आएंगे कभी, लेकिन मुझे जीने दो। मिलते हुए जब बीमार होती हूँ बाबूजी को फोन करती हूँ, भैया को फोन करती हूँ, कोई मेरा फोन नहीं उठा। तोरे रहते हुए हमके कहाँ इतना दुख पड़ा था, तो कहीं की मराया जी हम तोरे पीछे लड़ा बना घरे में, हमार पता हुआ तो घरे बिना हमार खूंटा ना बढ़ जाए। आपके माता पिता की मौजूदगी में, आपके भाई की मौजूदगी में आपकी भाभी आपके साथ हमारे पीछे में भाग आई, लेकिन इतना मारे मतलब बिना चप्पल के पूरे चौराहा से मैं पैदल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं जनपद प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में एक हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक लड़की है, इनके साथ ऐसी घटना घटती है जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये अपने माँ के यहाँ पली बढ़ी रही, खेली खाई और उनके यहाँ से इनकी शादी हो गई। यानी जब यह सयानी हुई तो इनके माता पिता ने इनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद ये अपने ससुराल चली गई। ससुराल गई, अपने पति के साथ रहती थी और पति बहुत सारा प्यार दुलार देता था। पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती रही। एक दिन ऐसा आता है कि इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद ये अपने मायके वापस फिर आ जाती हैं। अब शुरू होता है इनके मायके में इनके भाभी का खेल। इनकी भाभी इस तरह की हो सकती हैं, कभी आप सपने में सोच नहीं सकते। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, आखिर क्या घटना है, क्या बातें हैं, क्यों आप रो रही हैं? सर, हमारे दुख बहुत, जीवन में बहुत दुख पड़ रहा है, न जी पा रही हूँ न मर पा रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता होता कि मेरी भाभी मेरी शादी से दुखी है तो हम कभी शादी ही ना करते, ना खर्च होता, ना मुझे इतना सजा मिलती। आज बेटी बन के आई, इसी की सजा मुझे भाभी इतना दी सर जी की हम सह नहीं पार। 7 साल हो गया तंत्र मंत्र वशीकरण का प्रयोग अपनी मम्मी से करवाती है और मैं 7 साल से न बच्चे की माँ बन पा रही हूँ न कुछ। ऐसे जब बच्चा आता है पेट में 2-4 महीने बाद ही गायब हो जाता है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? कंचन। कितनी बहन है कंचन? 3 बहन थे, एक बहन ऐसे में ही दुनिया छोड़ के चली गई प्रताड़ित के कारण। उसका हम बचपना था, हमको याद नहीं है, ढेर सारी बातें। उसके भी बच्चे हैं, हम उनकी बातों को नहीं रखते हैं, हम वो नहीं रखते। अच्छा, कौन प्रताड़ित करता है? हमारी भाभी हमको प्रताड़ित करती है, तंत्र मंत्र वशीकरण करके मुझे अपने घर बुलाई, मतलब जहाँ मेरा मायका है। जब मैं वहाँ गई तो मुझसे कही, बेटी सामान और गाड़ी सब ले दे दे तो हम ठीक कराए देवे। तो हम कहे सही सही कहती है, कहीं हाँ ये सामान गाड़ी ये लाइए, ठीक करवा देंगे। ये सामान क्यों मांग रही थी वो? बोली कि हम गलती की गई, यही रियल में बताई सबके सामने, मम्मी पापा सबके आगे कही कि हमसे गलती हो गई, जो हम धन पे मालधनी कर दिए थे अपनी मम्मी से करवा दिए और कोख पे भी कर दिए। अब ऐसा ना करेंगे बिट्टी, लौटाए दे वो सामान, हमको दे दे और तू ठीक रहबू, हम जिम्मेदारी ले। तो सर जी हम अपने पति से बात करें तो पति पहले तो ना मानत रहे, कहे हमारी बेइज्जती हो समाज में कि कैसे घर से शादी करे कि एक ही टीना डिब्बक ना संतोष है गाड़ी के। तो हम कहे अगर हम मर जावे मौत से बड़ा कुछ होई तो पति मतलब वो हो गए, कहन कि ऐसा है कि हम 2-4-10 दिन में पहुँचाऊ, जब घर में क्यों ना दिखाई तभी मैजिक पे लादब, कैसे सामान ऐसे लादब। तो दूसरी मीटिंग का समय था 3 बजे का करीब, वो सामान लेके गए। मेरे मम्मी थे, पापा थे, भाई थे, भौजाई थे, सभी के सामने सामान उतारे और चले आए। लेकिन मेरे मम्मी पापा जब भाभी सामान पा गए, हम बोले कि भाभी अब सामान ले लो। हम कपड़ा तक के, जो मेरा सैंडल कपड़ा पर्स सब कुछ मेरे घर गया। ये बताइए, जैसे आपके घर में आपकी भाभी हैं, आपके भाई भी हैं, आपके माता पिता भी हैं, माता पिता भी हैं, तो फिर आपके माता पिता की मौजूदगी में, आपके भाई की मौजूदगी में आपकी भाभी आपके साथ ऐसा क्यों करती है? सर यही चीज तो हम पूछते हैं बाबू, तोरे रहते हुए हमके कहाँ इतना दुख पड़ा था, तो कहीं की मराया जी हम तोरे पीछे लड़ा बना घरे में, हमार पता हुआ तो घरे बिना हमार खूंटा ना बढ़ जाए। ये ना समझ पाए कि बाबू काहे बियाह करा। फिर जब खूंटा ना बढ़ जाता रहा तो पहले मार देता, जिंदगी तड़पावा था।
आपके पिता ऐसा बोलते हैं? कभी मतलब न्याय नहीं दिए। मैं गांव में गई, सब गारी बगल गांव में 1 किलोमीटर तक के लोगों को लेके आई कि भैया हमको न्याय दिला दो। हमारे माता पिता भाई भौजाई के डर से ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि भाभी को सब डरते हैं घर में। क्यों, दबंग है क्या वो? भाभी अपने मायके वालों को बुला लेती है, इसलिए। तो आप पास पड़ोस के जो लोग होते हैं वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? पास पड़ोस के 2 बार 3 बार आए, पंचायत की कि बिटिया जाता अटे ओके हिसाब कह दो के सामान दे दो के विदाई कह दे जाए अपन खाई जिए। तो ऐसे बोल देते तो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर रात में मारे पीटे में भाग आई, लेकिन इतना मारे मतलब बिना चप्पल के पूरे चौराहा से मैं पैदल ही आई। लेकिन कोई मुझे, सब गांव देश के ही कहे भैया हम बोल ना पाऊ, जब तोहरे खूने गद्दार है तो हम का कह सकी थी। यही से कौन कहाँ नहीं बोल पाएंगे? चौराहा के लोग बोले, कहे कि हम सबसे बोले रो कि हम जा रहे हैं। गांव की बेटी अगर किसी के साथ भाग जाती गलत से, अभी आप लोग कितना जबान से कुछ कहते हैं, लेकिन आज रोते हुए आई हो कि हमको न्याय दे दो, लेकिन कोई नहीं सुन रहे हो। तो गांव के लोग कह रहे हैं भैया तुम्हारे घर का मैटर है, तुम्हारे माता पिता हैं, उन्हें वही न्याय करेंगे। तुम तो आपकी माता जी क्या कहती हैं? आप माता जी से मम्मी नहीं? कहती हैं, मम्मी को देखने बहुत याद आती है। माता जी कहती है कि लड़ तो रहे हैं सबसे, कोई सुनता ही नहीं हमारा, मर जाबू लेकिन हमके तोहरे बिना न्याय ना पाऊ बाब। तो फिर कंचन कैसे जिंदगी आपकी कट रही है? सर जी ऐसे रोते गाते तड़पते दुख झेलते हुए, जब बीमार होती हूँ बाबूजी को फ़ोन करती हूँ, भैया को फ़ोन करती हूँ, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। सिर्फ मम्मी को एक डिब्बा वाला फ़ोन दे दिए हैं, जब लगाती हूँ तो उनका स्पीकर पे रख के फ़ोन दे दिया जाता है कि मतलब देखे बोलती क्या है। अच्छा ये बताओ, फिर उसके खिलाफ जो है थाने में एप्लीकेशन क्यों नहीं देती? सर जी मैंने सोचा भाभी है, अब सुधर जाएंगी, लेकिन मैं भाग आई जान बचा के मारने पीटने पर। फिर भी मुझे कोई ना देखने आया ना मुझे, कि बिना कपड़े की गई, पुरान फटा पहनी थी। मैं रानीगंज में आई जिसके यहाँ कॉस्मेटिक की दुकान होती है, तो भाभी थी, तो हम बोले भाभी कहीं नहीं दसा कैसे नहाए, हाँ फटा पुरान पहन कहाँ जाता है, तो बताए, तो हम बताए तो कहीं की चला हमरे कमरा में नहाए ला। तो हम 500 रुपया ले रहे, वही मुझको 1 सेट कुर्ती और लहंगी दिलवाई थी, तो वही नहा के हम बदल के वहीं से फिर हमको ऑटो पर वही लोग हमको विदा किए, कहे कि जब आना तो मेरे घर आना, वहाँ मत जाना। तो वही तो। अच्छा ये आपकी भाभी क्यों प्रताड़ित करती है, क्या कारण? भाभी का कारण यही है कि बेटियां जो है उनको कुछ दे के मत विदा करो, शादी मत करो, पैसे मत खर्चा करो, जो मत लो उससे ना, तुमको लेने क्या जरूरत है? सर जी मैंने कहा था कि शादी में मुझे पैसे दो, दहेज दो। कोई बेटी कहती है कि मुझे शादी में दहेज दो, कोई कहता है कि मुझे गाड़ी दे दो बाबूजी, मुझे कपड़ा दे दो, पूरे पब्लिक को खिला दो। कोई कहता है, उसके बाबूजी ने तो अपने से किया ना, हमने तो कहा नहीं। जब बारात आई तो उसने खिलाया, तो उसने तब भी बारात आई तो गई ओढ़ के लेट गई, झगड़ा मचाई थी उस समय भी। अच्छा ये शादी किसकी मर्जी से हुई थी? मेरे पिताजी की मर्जी से हुई थी। तो पिताजी फिर क्यों अब नहीं बोल रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं कि मतलब सबको हम क्या कर सकते हैं, समय के अनुसार सब बदल गए, तो हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे। यानी एक पिता बेटी को जन्म देने के बाद बेटी को ही भुला देगा? कह रहे हैं तुम मर जाओगी या जी जाओगी, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे जीने मरने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, आपकी भाभी से उसका कोई अवैध संबंध तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, बस तो फिर क्यों अपनी बहू की बातें मानता है? भगवान जाने क्या हो गया, मैं नहीं समझ पाती हूँ। रोज रोती थी, पास रहती थी, तब बाबू हमके न्याय दे दे, बाबू हमके जिए दे। अब यहाँ तक हम प्रण लिए कि बाबू अगर तो सब न्याय ना देवा तो हम साधु बन जावे, अब ना जीवे ही एक दुनिया यहाँ तो साधु बन जाओगी तो जो आपका पति है कहाँ जाएगा? शादी क्यों की? ये सब तो हमारे पिता से पूछो, हमारे भाई भौजाई से पूछो कि वो भी तो एक इंसान है, 7 साल से किसी का इंतजार कर रहा है कि कब सुकून होगी तो कब मेरा वंश बढ़ेगा। वो भी तो इंतजार यही कर रहा है, 7 साल से शादी हो गया है। पति आपके साथ रहते हैं? हाँ जब यहाँ आते हैं तो साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? यहीं रहते हैं, कमाते हैं। आपके साथ नहीं रहते हैं? रहते हैं लेकिन क्या वो बोलते नहीं है मेरे लिए कि आपके मायके वाले तुम्हें क्या सता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। 1-2 बार बोले थे तो भाभी गाली वाली। अच्छा ये एक चीज़ कंचन ये बताओ, हमारे दिमाग में एक बात ये समझ में नहीं आ रही, मेरे दिमाग में गूंज भी रही है। तुम्हें जो है मायके वालों से
क्या लेना देना है? जब शादी हो गई, अपने पति के साथ रह रही हो, तो पति के साथ रहो, फिर मायके आना जाना, भाग जाना, ये सब क्या लगा है? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से मैं अपनी भाभी से कहती हूँ कि अब मेरा जान बख्श दो, मैं नहीं कभी नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे जीने दो। हर वक्त मैं तड़प रही हूँ, हर वक्त मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी वजह से आप बीमार हैं? हाँ, क्यों? उसकी वजह से कैसे आप बीमार हैं? आप सर नहीं जानते, तंत्र मंत्र हम मानते हैं, हम भोगते हैं, हम मानते हैं। आप मानो या अभी भी अब अंधकार की दुनिया में आप जी रही हैं? हम तंत्र मंत्र क्या होता है आपको पता है? सर हम बीमार रहते हैं, हम बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं, बीच बाजार में लटकाए हैं, फिर पैदल होके घर गए। सर हम बीमार रहते हैं, हम मानते हैं, हमारे घर वाले भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे माता पिता नहीं, भले से पापा इस अंधकार से बाहर निकलो पहले। अगर जब तक इस अंधकार से बाहर नहीं निकलोगी, तब तक जो है कंचन सही नहीं रह पाओगी। सर मर जाएंगे अगर ऐसा विश्वास पे ही तो जीते हैं कि हमको कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक है, लेकिन नहीं ठीक रहते हैं। तब भी दवा से हम कभी ठीक ही नहीं हुए हैं, हम दवा से नहीं ठीक हुए हैं। हमारे पूरे घर के लोग बीमार होते हैं तो दवा बहुत कम आती है। मेरे घर में मेरे भतीजे भी बीमार होते हैं तो दवा नहीं आती है, झाड़ फूक होता है। कैमरे में बता रही हूँ, मेरे घर में मानते हैं क्योंकि आराम होता है। सबको पता है ना कि अपने भारत देश में अंधविश्वास से कितनी दूरियां बनाई जा रही है, अंधविश्वास के लिए कितने अभियान चलाए जा रहे हैं, आपको पता है? सर जी सब पता है, लेकिन तो फिर अंधविश्वास की दुनिया में क्यों जी रही हो? हम जी नहीं रहे, जो सच है हम वही बोल। क्या सच है? अंधविश्वास सच है? अब सर हमको इतना आप दबाव दे के झूठ नहीं बुलवा सकते हो, जो सही है हम वही बोलेंगे। चाहे आप हमको जिस रूप में पूछे, लेकिन हम वही बताएंगे कि हम भोगते हैं। और कैमरे के माध्यम से कहते हैं भाभी अब मेरा जीवन बख्श दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं आएंगे कभी, लेकिन मुझे जीने दो। अभी की तस्वीर आप दिखा सकती हो? हम गुस्से में डिलीट कर दिए थे, मेरे पास भैया की भी थी, भाभी की भी थी। बात हो सकती है आपकी भाभी से? नहीं, बात नहीं करते मेरी सिर्फ मम्मी फोन उठाती है, अगर लगाऊंगी तो मम्मी उठाएंगी। कंचन जी, ये आपकी भाभी शादी से पहले ही आपको प्रताड़ित करती थी कि शादी के बाद? नहीं, शादी के पहले भी जैसे पढ़ाई उढ़ाई करते थे तो कहती थी कि बिटिया जाता ही खाना बनवे ना सीखत हैं। जैसे हम लोग छोटे थे तभी वो आई तो अपने बच्चे का जैसे मलमूत्र सब हम लोगों से कराई। छोटे थे और लेके सोना नहलाना धुलाना, पापा भी डांटते थे। भतीज है ना कही पावत हो, कापी किताब DMSP ना बने का है, दूसरे घरे जाए का है, भौजाई गोड़ धोई के रहबू तब तो तोहार ठीक बनाए तो तोहार दशा बिगड़ जाए। हाँ, तो हम डर से वही मम्मी बोलती भी थी कि का किताबिया ना उठावे, जैसे 28 27 छठे में जब पढ़त रहा तो खुद तो पढ़ाई के मौका दा। तो ऐसे सहते सुनते सर जी मार खाते बीत गए। मम्मी कहीं बिया शादी मारता था? जैसे पापा भी मारते थे, भैया भी मारते थे कि भाई छोटे थे तब तो, लेकिन इतना कई बार तो भाभी मेरा प्रवेश पत्र फाड़ के फेंक दी। BA का तो जांच पत्र जो होता है आप जानते होंगे, तो हम वहाँ पे एप्लीकेशन दिए तो सर जी ने सुरेश चंद्र से हम BA किए हैं, है ना सुरेश चंद्र प्रतापगढ़ से, तो यहाँ पे जांच पत्र द्वारा हमको प्रवेश पत्र दिया गया कि लो पेपर दो। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा होगा, आपकी भाभी आपसे इतना बैर क्यों रखती हैं, क्या कारण है? क्योंकि हम 3 बहनें थे, उनका कहने का मतलब इन लोगों की शादी होगी, पैसा खर्च होगा, मतलब इससे सारा रियल बात यही है कि ना खाओ ना रहो। तो भाभी का कहने का मतलब है जितनी बेटी हो या बेटा हो सब भाग जाएं, हम ही अकेले रहें, बस हमारे मायके वाले आए। तो बताइए बिना शादी के कहाँ भाग के जाएंगे? शादी भी हो गई तो सुकून से रहने देती तो आज हमारा ऐसा दिन ना होता। तो फिर अब शादी हो गई, अपने परिवार के साथ अब मस्त रहिए। जब मस्त रहने देंगी तो क्यों नहीं रहेंगे? क्या क्या रोड़ा बनाती है? सर बताए तो कि वसीकरण तंत्र मंत्र का प्रयोग करती हैं, जो कहते हैं हम वही करते हैं। एक काम करो, आपकी भाभी से हम भी वसीकरण मंत्र करवा लें, क्या हो जाएगा? करा लो, कंफर्म है? आपके घर में लेडीज जो हों उनके ऊपर कराओ, हो जाएगा। क्योंकि ये बात हमारे पापा नहीं मानते थे, वो भी बोले कि हमारे ऊपर कर दो, तो उनके ऊपर नहीं हुआ और हमारे घर में कई लोगों को वो बीमार करने लगी। और ये बात रियल है, अपने पति को भी बीमार करती है, वो भी मानने लगी जब से बीमार होने लगी। आज आप सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ रख रही हैं, क्या बात? इसलिए रख रहे हैं कि भाभी हमें न्याय दो, बाबूजी हमें न्याय दो, बेटी के लिए इतना बड़ा सजा मत दो, जीने दो, नहीं जीने दोगे दुनिया में। अब इसके यहाँ मरेंगे तो फंस जाएगा, हमें आपके ही दरवाजे आके मरेंगे, हमें तड़पाओ नहीं, हम दुख से बहुत पीड़ित हैं। बच्चे हैं आपके? हमको बुला लो। बच्चे हैं? नहीं, शादी कितने साल हो गए? 7 साल हो गए शादी का। पति आपके साथ ही रहता है?
हाँ फिर भी बच्चे नहीं? नहीं रहते थे जब बच्चे गिर जाते थे बीमार की वजह से। तो फिर अपनी भाभी के खिलाफ एप्लीकेशन क्यों नहीं देती थाने पे? मम्मी कहती थी घर का मैटर है, सही सुन ल काजनी दिन लौट भाई करे। पढ़ी लिखी हो ना, हाँ अपना अधिकार जानती हो। बोलते थे तो यही कहते थे कि बिटिया बन के अधिकार देखो, वो लाठी चलाबो घरे में, सहायक क्षमता ना बा भैया कहाँ ये। नरेंद्र मोदी योजना चलाए हैं, बेटी पर बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, मेरे घर में है बेटी मारो बहू बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। मैं योगी मोदी कहाँ है? मेरे लिए तो योगी मोदी नहीं खड़े हैं। जब मैं मारी जाती हूँ गाली पाते हो। तो कैसे आएंगे योगी मोदी आपके पास? थाने पे जाओगी, एप्लीकेशन दोगी, तभी ना कोई सुनवाई पास होगी। पैसा थोड़ी ना है कि हम थाने पे कहाँ पैसा लगता है एप्लीकेशन देने के लिए? ठीक है हम वो भी करेंगे। एप्लीकेशन दे करके अपना आप लेंगे। एप्लीकेशन दे के हमको सूचना दो, अगर नहीं सुनवाई होती है तो फिर बताना। पहले एप्लीकेशन तो दो। ठीक है जिस दिन आप एप्लीकेशन दोगी उसी दिन मैं हमारी टीम जो है आपकी भाभी से मिलने के लिए जाएगी। ठीक है, मैं अपनी भाभी से आपको मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। उनके ही मुंह से बताऊंगी कि क्या सच है क्या झूठ है, तब आप मानोगे कि नहीं मानोगे। हाँ, और अपने गांव देश से बताऊंगी। जिस समाज में मैं प्रताड़ित होती थी सब देखते थे कि बिटिया मारी जा रही है किसी के घर में। तो दोस्तों ये ऐसी कहानी है कि जो आपको उलझा करके रख देगी। हालांकि आप लोग समझदार हैं, आज वर्तमान के इस दौर में लोग अंधकार से दूर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कंचन कुमारी अभी उसी ग्रह नक्षत्र में फंसी हुई है। अब इनका कहना है कि मुझे विश्वास है मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे इतनी परेशानियाँ होती हैं, जब कोई मुझे झाड़ फूक कर देता है तो मैं सही हो जाती हूँ। हालांकि अब इनकी भाभी के अंदर कौन कौन से मंत्र हैं, इनकी भाभी किस चीज़ की पुजारिन है जो इनको अपने बस में कर ली हैं, अब ये समय बताएगा। हालांकि ये मामला अभी जांच का है, इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और बाकी कंचन के साथ न्याय होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।